नमस्कार, मैं नविका स्वागत करती हूँ व्हाट्सएप के शो आपके शो में जिसका नाम है डिबेट विद नविका माइंड्स नाउ पे। हुई है आदिवासी पर पेशाब करने का आरोपी है प्रवेश शुक्ला। ऐसा माना जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और अब आप देखिए कि बुलडोजर जो है उसके घर पर चल चुका है। They are trying to defame people for urinating. पेशाब, ये जो एक तरफा अटैक है ये कितना गंदा है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ जिसने भी किया सही नहीं किया। क्या गुजर रही होगी जब उसका घर टूट रहा होगा। तो मुसलमान होते तो फिर भी समझ में आता। शुक्ला है वो, पेशाब किया किसी छोटे जाति के ऊपर, ठीक है उनको थोड़ी बहुत आदत तो है ना, लेकिन शुक्ला जी को तो इन सब की आदत नहीं है। उन पे एने से लगना, घर टूटना, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व करते थे वो बीजेपी। अदालत यहाँ है, एक अदालत वहां है जहां सबको जाना है, वहां सबकी पेशी होती है। क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इतना भी शासन का सदुपयोग नहीं कर सकते? दुखी है मेरा मन। मैंने अभी अर्नव का शो देखा, उसने अच्छे से डिफेंड नहीं किया शुक्ला जी को। कुछ भी एक ब्राह्मण को ये सब देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, और ये आज नहीं हो रहा है, होता आया है। यार क्या अत्याचार हो गया। पेशाब की सजा एने से घर टूटा। उसकी मां रो रही थी। मुझे मतलब फिर भी अगर वो कोई खातून होती, मुसलमान होती, तो मैं कहती कि चलो ठीक है घर तोड़ लो। ये जो बुलडोजर वहां पहुंचा, लोग लेट गए, फिर लोग भागकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसको जिंदगी ले लो, लिंच कर दो, लेकिन शुक्ला है ये। ऐसा ही इन्होंने हाथरस में किया था। उन नादान लौंडों के पीछे पड़ के पूरा माहौल क्रिएट कर दिया था। एक बलात्कार हुआ, माना गलत है ना लेकिन उसके लिए पूरी कौम को बदनाम करना कैसे जायज है? मुसलमान होते, खालिस्तानी होते तो वो तो शुक्ला जी का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। 8 लाख एकड़ जमीन इनकी और है ये माइनॉरिटी। मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए आज का डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ है अंगनाथन, भंगनाथन और बीजेपी के 3-4 ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स। खुद मैं जो शुक्ला जी की पैरवी करूंगी, और एक तो होंगे लेफ्ट वाले जिनको मैं गाली दूंगी और दिलवाऊंगी मिका। भाई अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता तो मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं हो सकता। मैं नहीं छोड़ने वाली तुमको। वो तो रो रही थी इसलिए क्योंकि इमोशन सेट करना था। आप दिखाती हूं मैं ये लेफ्ट लुनाटिक्स और मिका। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही मामूली घटना घटी। एक शुक्ला जी, पूजनीय शुक्ला जी कहीं पेशाब कर रहे थे और कोई ऐसे ही गरीब गुरबा टाइप का लड़का उनके सामने आ गया। उन्होंने पेशाब किया। थोड़े बहुत छींटे पड़े होंगे उस लड़के पे, लेकिन उन्होंने पेशाब किया। इसके पीछे ये जो बवाल हुआ है, शुक्ला जी का घर तोड़ा गया है, एनएसए लगा है उन पे, इसका आज हम आपके सामने पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो फेक है। फेक क्यों है? क्योंकि जो पेशाब करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है शुक्ला, और शुक्ला ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण कभी भी लघु शंका, दीर्घ शंका या फिर कोई भी शंका बिना जनेऊ को कान के ऊपर रखे नहीं करते। ये वीडियो एक तरह से फेक है। वैसे ही फेक है जैसे हमने जेएनयू में
क्रिएट करवाया था कन्हैया कुमार और जेएनयू के छात्रों के खिलाफ 2016 में। और दूसरी, ब्राह्मण न मांस खाते हैं ना वो शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, तो ये संभव है ही नहीं कि मदिरा पीने के हालात में वो लघु शंका करें। लोग किसी वजह से विशेष तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं आजकल, जाति वर्ण व्यवस्था जो भी नाम दें। इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई। अब ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सब कुछ फ्री में मिलता है तो उनकी आदत खराब हो जाती है। वो फुटपाथ को अपना घर समझ लेते हैं और वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी चिकना टाइल्स लगा हुआ देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो बैठ जाते हैं। फ्री, तो इनको फ्री का खाना भी चाहिए, फ्री का रहना भी चाहिए। और अगर कोई एक लाचार पैसे वाला अपर कास्ट का इंसान जो पैसा दे रहा है हर चीज के लिए, वो पैसा दे के पेशाब कर दे या कुछ छोटी मोटी गलती त्रुटि कर दे, तो उसके खिलाफ एक साजिश के तहत एक गैंग बनती है और वो गैंग अटैक करती है। अगर शुक्ला मुसलमान होते तो हम उनके ऊपर एनएसए क्या, उनका घर बुलडोजर से तुड़वाना क्या, हम मानते और मांग करते कि उनको लिंच भी किया जाए तो बुरा नहीं होगा। ऐसा एक भी राज्य में नहीं देख पा रहा हूं पूरे भारत में जहां पर मुस्लिम आबादी ना बढ़ी हो। अगर किसी गांव में कोई छोटी जाति का लड़का मूंछ पे ताव देता है तो वो मार खाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कोई शुक्ला किसी पे पेशाब करता है तो इसमें क्या बड़ा गुनाह हो गया। कहीं हाथरस में अगर बलात्कार होता है तो वो आम बलात्कार है। आप अपने आंख कान खोलिए और समझिए कि ये क्या हो रहा है। हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी की जो विश्व गुरु की छवि है उसे खराब करने का सोरोस जैसे लोग साजिश कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग भारत में उनका सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है सुधीर चौधरी जैसा हुआ ना हो, लेकिन फिर भी जो वक्तव्य हैं वो पूरी तरह से सुधीर चौधरी के तरह ही थे। नमस्कार। तो ये जो आपने देखा वो है मीडिया का हाल। मध्य प्रदेश में हुई घटना पे अगर मीडिया ऐसा रिपोर्ट करे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज का मीडिया और पैरोडी मीडिया में कुछ ज्यादा फर्क रहा नहीं है। एनएसए भी लगाया गया इस मामले में। सबसे पहले SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद एनएसए भी उस पर लगाया गया है और आज जो पीड़ित है उसको अपने घर पर बुलाकर उस बवाल के बाद सरकार जो जो एक्शन लेती है उसमें बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो उस सरकार को एक्सपोज करते हैं और उसकी जो मंशा है चुनावी साल में उसको उजागर करते हैं। आप घटना का संज्ञान लीजिए, आप उस इंसान का जो पेशाब कर रहा था उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कीजिए। आपने उस पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया और आपका फ़र्ज़ बनता था कि कार्यवाही आगे बढ़े स्मूथ तरीके से और गति के साथ। लेकिन आपने उसके बाद NSA लगाया, उसके बाद आप बुलडोज़र जस्टिस, जो कि बहुत ही निंदनीय है, ये बुलडोज़र जस्टिस का औचित्य क्या है, ये किस कानूनी तौर पे किया जाता है, इसका कानूनी औचित्य क्या है, ये हमारी और जनता की समझ से परे है। बुलडोज़र चलाना वो एक ब्लूप्रिंट है एक माहौल बनाने का। जैसा यूपी में होता है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चलते हैं या फिर कहा जाता है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो बुलडोज़र जस्टिस का एक माहौल मध्य प्रदेश में भी बनाने की ये कोशिश है। और सरकार सुनिश्चित लोगों के अधिकार नहीं कर पा रही, लेकिन बुलडोज़र चला के अधिकारों का हनन अवश्य कर रही है। बुलडोज़र किसी के भी घर पे चले, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या फिर किसी भी जाति या वर्ग से आता हो, अगर क्राइम करने वाला एक है तो सजा उस इंसान को ही मिलनी चाहिए। नौटंकी करने से अच्छा ये होता है कि आप बोलते कि आप अगले साल या फिर अभी
लोगों के बीच में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, कोई कैंपेन चला रहे हैं, या फिर आप लीगल सिस्टम है मध्य प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, उसमें जजों के बीच में जागरूकता लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं उसमें एक हीन भावना पहले से ही मौजूद होती है, जो जज होते हैं, जो पुलिस होते हैं, उनके दिमाग में। उनको सेंसिटाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप लोगों को, जो आम जनता है, उसमें जातिगत भेदभाव के जो कारण हैं उनको कैसे बता रहे हैं, और कैसे उसको खत्म करने के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि ये नौटंकी करनी चाहिए। सीधी कांड के तुरंत बाद अब ग्वालियर का तलवा कांड सरकार के लिए सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो बार बार वायरल हो रहे हैं, वो शिवराज सरकार को परेशान कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।